बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचती रहें। हम सब क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संगतकार पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके कवि मंगलेश डबराल जी हैं, जिसमें कवि ने संगतकार पाठ के माध्यम से कवि ने विभिन्न संगीत, नृत्य, नाटक आदि में मुख्य कलाकार की साथ साथ सहायक कलाकार की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य क्षेत्रों में भी सहायक कर्मचारियों की भूमिका की तरफ संकेत किया है, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। आज इसके अगले भाग पर हम आते हैं। चलिए हम अगला भाग प्रारंभ करते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पर संगतकार का जो मुख्य उद्देश्य है, या आप कह सकते हैं संगतकार की जो मुख्य भूमिका है, उसी की तरफ संकेत किया गया है और कहा जा रहा है अंतरा, यानी गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अंतरा क्या होता है, यानी स्थाई या टेक को छोड़कर जो गीत का चरण होता है, उसकी जटिल तानों, जटिल तान यानी जो उसके कठिन तान है, कठिन संगीत का जो स्वर है, यानी संगीत या स्वर का विस्तार जो होता है, संगीत में स्वर का जो विस्तार होता है उसी को तान कहा जाता है। सरगम यानी संगीत के जो 7 स्वर हैं, आप लोग जानते होंगे 7 स्वर उसके, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। इसको लांघ कर जब वो अनहद की तरफ चला जाता है, अनहद यानी जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उस विषय में बताया है कि जब वो मुख्य गायक वहां तक पहुंचता है तो उस समय संगतकार कौन सी भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं कि यह जो संगतकार है, यह प्राचीन काल से ही अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाता आ रहा है। एक निष्ठ होकर के ये अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब गायक अंतरे की जो जटिल तान है या उसके आलापों की तरफ जब खो चुका होता है और सुर में कहीं भटकता अनहद में चला जाता है, होता है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का प्रारंभ करता है, या कोई गायक होता है, या कोई कहानीकार होता है, कोई कवि होता है, तो अपनी कविता के माध्यम से, अपने गाय के माध्यम से अपने सुर में इतना अधिक खो जाता है, इतना आगे बढ़ता चला जाता है कि उसको पीछे आने के लिए जो संगतकार होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, अब इसको आगे देखते हैं कि जब खो चुका होता है जटिल तानों के बीच में, कौन, मुख्य गायक जब जटिल तानों के बीच में खो चुका होता है और भटक कर वो अनहद तक चला जाता है, अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करता है, ऐसे समय में संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है, मुख्य विषय को वो ही संभाल करके रखता है, वही बार बार पहली वाली लाइन को दोहराता है, मुख्य विषय को दोहराता है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। एक अनहद, हद क्या होता है, सीमा, और अनहद क्या होता है, उस सीमा से भी पार, असीम में चला जाता है, असीमित जो होता है ना। तो उसकी भूमिका इस तरह से होती है, संगतकार की भूमिका इस तरीके से होती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं संगतकार की भूमिका को किस प्रकार से बता रहे हैं। देखिए उन्होंने किस प्रकार से उपमा दी है, किस प्रकार से तुलना की है। कहते हैं कि तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जब मुख्य गायक अनहद में चला जाता है तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है, और लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, और ऐसा लगता है कि जैसे वो आगे चलने वाले जो पथिक होता है, रास्ते में आगे चलने वाला जो पथिक होता है, जो राहगीर होता है, उसका छूटा हुआ सामान बटोर करके अपने साथ ले आता हो।
कौन ऐसा करता है? संगतकार। ऐसा लग रहा है कि जैसे राहगीर का सामान कहीं छूट गया हो और उस सामान को समेट करके उसके पास तक आगे लेकर के आ रहा हो, अपने साथ लेकर के चला आ रहा हो, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, और साथ ही साथ वो मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद दिला रहा हो। ऐसा याद दिला रहा है कि जब वो नौसिखिया हुआ करता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना अभ्यास के कुछ नहीं कर सकता है, तो धीरे धीरे अभ्यास करके वो मुख्य गायक बना होगा। लेकिन जब वो नौसिखिया यानी उसने नया नया सीखना प्रारंभ किया होगा, तो उसकी जो स्थिति रही होगी इस समय वही स्थिति संगतकार की है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब कभी गायक अंतरा में, यानी अंतरा यानी जो गीत के चरण हैं उनको गाते हुए अपनी लंबी लंबी तानों के जंगल में कहीं खो चुका होता है, यानी अनहद में चला गया होता है। अनहद यानी जो सरगम के सातों स्वर हैं इसको लांघ करके, गीत यानी सरगम को पार करके, जिसको कहते हैं आनंद में ना, वो गायक गाते गाते आनंद में, ब्रह्मानंद में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है। तब क्या होता है? तब संगतकार ही जो गीत के चरण हैं उसमें उसको वापस ले आता है, उस पंक्ति को दोहराते हुए वहां पर वापस ले आता है। यानी संगत पीछे छूटे हुए सामान को समेटने वाले की तरह ही गीत के स्थायी रूप को संभाले रखता है, और उसको संभालना वो अपना उत्तरदायित्व समझता है और अपने उत्तरदायित्व को वो भली भांति निभाता है। तो यहाँ पर संगतकार की मुख्य भूमिका की तरफ संकेत किया गया है कि संगतकार किस प्रकार से मुख्य गायक के जो गायन प्रक्रिया है, गायन प्रक्रिया में मुख्य गायक क्या करता है? वो अनहद में चला जाता है, वो उस आनंद में डूब जाता है, अपनी गायकी के आनंद में डूब जाता है, तो उसको वापस उसके गीत के चरण में लाने का कार्य संगतकार करता है। तो यहाँ पर कवि ने संगतकार के, जिसको हम लोग उपेक्षित मानते हैं, उपेक्षित मानने का तात्पर्य है उस विषय पर हमने कभी विचार नहीं किया। ध्यान दीजिए कि कभी कभी जब हम लोग बहुत अच्छे गाने सुनते हैं तो लगता है अरे वाह कितना अच्छा ये गा रहा है ना, ये गायक कितना अच्छा गा रहा है, कितना अच्छा ये सिंगर है। लेकिन उसके साथ साथ जो वाद्य बजाने वाला होता है, उसको दोहराने वाला जो होता है, उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, ना हम उसकी तरफ सोचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान चला जाता होगा कि हाँ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है, बजाने वाला बहुत अच्छा बजा रहा है, बिल्कुल सुर लय ताल को मिला रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं जो सामने दिखाई पड़ता है, जो गा रहा होता है, जो मुख्य गायक होता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने एक उपेक्षित या एक छिपे हुए व्यक्ति की तरफ संकेत किया है कि वास्तव में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर संगतकार ना हो तो क्या होगा? जो गायक है वो गाते गाते आगे चलता चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, और जो वास्तव में जहाँ से उसने प्रारंभ किया है वहाँ पर लौटना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस आनंद में डूब चुका होता है, अपने सुर के, अपने सरगम के आनंद में डूब चुका होता है। अब इसमें देखिए इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में क्या है? आपको ये है कि ये जो कविता है ये खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है पूरी तरह से, और कवि ने तान, सरगम, अनहद, संगतकार, स्थाई आदि शब्दों का प्रयोग जो किया है, इससे ये पता चल रहा है कि उसको संगीत का पूरा ज्ञान है, यानी संगीत के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का, सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों का उसको ज्ञान है। और इसमें साथ ही साथ अलंकार योजना है। देखिए किस पंक्ति में, जटिल तानों के जंगल में, यहाँ पर रूपक अलंकार आ रहा है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये छंद मुक्त रचना है, छंद मुक्त है। साथ ही साथ ये गद्यात्मकता के निकट है, किंतु भावों की लय उसे संगीतात्मकता का जामा पहनाती, यानी ये एक गद्य के रूप में है, लेकिन जो लय इसमें है इसके कारण से ऐसे लगता है कि जैसे इसमें संगीत शामिल किया गया है। और साथ ही साथ इसका भाव सौंदर्य क्या है कि मुख्य गायक द्वारा सरगम को लांघकर अनहद अर्थात संगीत के असीम आनंद में डूबकर आध्यात्मिक जो मस्ती है उसकी अनुभूति करने पर संगतकार द्वारा मूल रूप या स्थायी पंक्ति को संभालने वाले संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर संगतकार की भूमिका कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, इस विषय पर कवि ने बताया है। अभी इसमें कुछ पंक्तियाँ शेष हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में उसको जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।